डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात हम लोगों को करनी है। यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन जो है वो अभी चल रहा है, हालांकि है ना, आप लोग जानते हैं उसमें ऑप्शनल वगैरह के पेपर अभी बचे हैं। अदरवाइज जो हैं वो लगभग जीएस के सारे पेपर हो चुके हैं। तो इस पेपर को लेकर तो हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि किस तरह से पेपर पूछा गया है ना। यूपीएससी जो बदल रहा है, उसमें जो बदलाव आ रहा है, उसकी भी बात हम लोगों ने की। इवन हम लोगों ने ये भी बात की है कि जनरल टॉपिक्स ही यूपीएससी मेंस में फिर से अपनी महत्वता को बनाकर रखे हुए हैं, है ना। अगर हम लोग बहुत अच्छे से बेसिक्स पर काम करते हैं, अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, तब जाकर हमें चीज़ें बेहतर तरीके से डील करने में प्रॉब्लम नहीं होती है ना। फिर से वही चीज़ निकल के आई है कि कॉन्सेप्ट, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन हो, इसके अंदर अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको पेपर डील करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि कितना समय हमारे पास होता है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में किसी एक सवाल को डील करने का, है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है और बहुत सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर एक क्वेश्चन के लिए कितना समय वहाँ पर होता है, ताकि हमारे माइंड में वो चीज़ें प्रिपेयर रहें। देखो, आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो मेंस पेपर होता है उसके अंदर टोटल 20 सवाल होते हैं, है ना। थोड़ा सा पहले आप इसका पैटर्न देखो। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं, 150 वर्ड्स में लिखने हैं, और लगभग 10 क्वेश्चन ही आपको लिखने हैं 250 वर्ड्स। ठीक है, दो तरह के ही सवाल है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। ये जो सवाल है आपका 150 वर्ड वाला, ये आपका लगभग 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का ये सवाल है। और ये वाला सवाल जो है वो आपका लगभग 15 नंबर का है। तो अगर हम लोग देखें तो टोटल सवाल हैं कितने, 20, है ना। टोटल 20 सवाल। पहले एक समय था जब यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में लगभग 25 सवाल पूछे जाते थे, है ना। तो यूपीएससी ने थोड़ा सा संख्या कम की, और क्योंकि वो इतने सवाल लिखे भी नहीं जाते हैं 3 घंटे में, तो 20 सवाल एक ठीक ठाक लेवल है। हालांकि आसान नहीं है। अभी टाइमिंग जब आपको पता चलेगी तब आपको सच में सीरियसनेस क्रिएट होगी आपके अंदर कि इतना कम समय अगर पेपर के लिए है तो हम अभी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज अगर आपके अंदर गंभीरता पैदा नहीं हुई तो फिर कभी नहीं हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक चीज़ आ जाएगी, अगर आप लोगों ने स्पीड पे काम करना अभी से स्टार्ट नहीं किया, आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 20 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, शुरू के 10 नंबर में 10 क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन जो हैं वो ये 15 नंबर के हैं। तो अगर हम इसकी मार्किंग निकालें, है ना, तो इनका 10 × 10 ये आपका हो गया लगभग 100 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 × मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 15 से, तो 150 मार्क्स यहाँ पे हो गया। तो टोटल 100 और 150 ये आपका 250 मार्क्स का एक पेपर आपका तैयार होता है ना। तो अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं पता है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, आपके 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 10 सवाल जो होंगे वो आपको 10 नंबर के आपके होंगे, जिसमें आपको 150 वर्ड के अंदर आंसर करना है। और 10 सवाल लगभग हैं जिनकी मार्किंग जो है वो 15 नंबर की है, और आपको 250 वर्ड के बीच में उसका आंसर देना है। शुरू के 10 सवाल 10-10 नंबर के होंगे, और बाकी सवाल जो हैं आपके 11 से 20 सवाल वो 15 नंबर के होंगे। अब देखो, एक चीज और सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर जो 150 वर्ड का क्वेश्चन है ना, 150 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कितना मतलब पेजेस लिखना है या कितने पैराग्राफ लिखने चाहिए। और एक चीज ये भी रहता है कि क्या पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए, इसको लेकर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि इसके अंदर आपको कितने जो हैं पेजेस लिखने की जरूरत होती है। अगर मैं पैराग्राफ की बात कहूं, है ना, तो अगर हम रफली एक आइडिया लें कि हमारा अगर एक पैरा अगर है, मान लो एक पैरा है, उसके अंदर अगर हम 150 वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉर्मल सी बात है, आराम से बहुत इजीली हो जाते हैं। कई बार 50 से ज़्यादा वर्ड ही यूज़ करते हैं हम, है ना। तो 50 वर्ड आप अगर उसमें यूज़ कर रहे हो तो आप टोटल कितने पैराग्राफ लिख पाओगे? 3 ही तो पैराग्राफ लिख पाओगे ना। अगर मैं आपको स्पेस को लेकर बताऊं कि यूपीएससी की जो मेंस की कॉपी होती है उसके अंदर कितना स्पेस दिया होता है इस सवाल को करने के लिए, तो यूपीएससी की जो शीट होती है मेंस की, उस शीट में लगभग 1.5 पेज इसके लिए अलॉटेड होता
है ना। 1.5 पेजेस जो हैं वो इसके लिए दिया होता है कि एक सवाल को आप डील करोगे, फिर जैसे ही अगला पेज शुरू होगा उसके मिड में से दूसरा सवाल शुरू हो जाएगा। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेन पेपर है आप कितना भी उसमें लिख सकते हो, नहीं, सीमा है और उसी सीमा के अंदर आपको आंसर लिखना है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे 150 पेज है, उसके अंदर हमें 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अगर आप चाहो तो 4 पैराग्राफ बना सकते हो, बट अगर आप बनाओगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपको उसी स्पीड में उसी सीमा में रहकर लिखना होगा ताकि आपके 20 के 20 सवाल डील हो पाए, ठीक है। तो एक तो चीज ये हुई। दूसरा सवाल आपका यहाँ पे है कि 250 वर्ड के लिए फिर कितना पैराग्राफ और आपको पेज मिलता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो लगभग आप 5 से 6 पैराग्राफ लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। 5 से 6 पैराग्राफ आप लिख सकते हो। और दूसरा जो पेज है वो 2.5 पेजेस यूपीएससी की शीट में होती है, ठीक है। जो मेंस की कॉपी होती है उसमें लगभग 2.5 पेज आपको दिया होता है इस चीज के लिए, ताकि आप जो है 250 नंबर के सवाल को या 250 वर्ड के सवाल को उसमें लिख सकें। तो इसमें आपको लगभग 5 से 6 पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ पता लग गई, अब आपको ये पता लग गया कितने पैराग्राफ लिखने हैं, आपको ये पता लग गया कितने पेजेस जो हैं किसी एक क्वेश्चन के लिए दिए होते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन के लिए अलग अलग सीमा है। अब आपके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है, टाइम कितना एक क्वेश्चन के लिए चाहिए। आप खुद से सोच के देखो कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है तो लगभग 7 मिनट में आपको वो क्वेश्चन लिखना है। अभी समझिएगा, अभी सुन लो आप लोग कैसे आपको इसको आवंटित करना है। 7 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को देते हो तो लगभग आप 70 मिनट जो हैं वो आप इन्वेस्ट करोगे शुरू के 10 क्वेश्चन को डील करने में, है ना। 10 क्वेश्चन को डील करने में आपके पास 70 मिनट का समय है ना। 1 घंटे का और 10 मिनट का समय आपके पास है इन सवालों को डील करने में। उसके बाद अगर आप अगले 10 सवालों की बात अगर हम लोग करें, है ना, अगले 10 सवालों की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अगर आप 11 मिनट इसको देते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा वो 110 मिनट निकल के आएगा, है ना। अब टोटल टाइम अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास 180 मिनट का समय निकल आएगा। और अगर आप देखेंगे यही 180 मिनट आपके 3 घंटे हैं। बड़ी हैरानी आपको हो रही होगी ये देख के, क्या सिर्फ 7 ही मिनट चाहिए सवाल को डील करने में। बिल्कुल सही बात है। 10 नंबर के सवाल को अगर आपको डील करना है तो आपको 7 मिनट में करना होगा। अब मेरी एक चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो, हो सकता है कि आप कुछ इस सवाल को, ये जो 250 वर्ड का सवाल है, आप इसको 10 मिनट में लिखना चाहें। मान लो आप इसको 7 मिनट से 8 मिनट करना चाहते हैं तो उतने ही सवालों को आपको इसमें से टाइम कम करना पड़ेगा। और 11 मिनट का समय 250 वर्ड के लिए सच में कम है। 11 मिनट कुछ भी समय नहीं होता है। आपको 250 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, 250 मतलब वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना है। 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपका। तो आप अगर देखेंगे कि अगर 250 वर्ड के लिए आपको 11 मिनट कम पड़ रहे हैं तो फिर उसके बाद, और आप तो यहीं पे ही कम कर सकते हो ना। अगर आप मान लो यहाँ पे टाइम बढ़ाते हो, 7 से 8 मिनट करते हो, तो आपको जो है कितना यहाँ पे कम करना पड़ेगा। यहाँ से आपको 11 की जगह 10 करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। तो 11 मिनट तो 250 वर्ड के क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत कम है। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपको कितने कम समय में यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन को या सवाल को लिखना है। बहुत ही ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा तेज लिखने की जरूरत है। कई बार क्लासेस में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि आपको तेज लिखना सीखना होगा और ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आएगा। बहुत तेजी से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इस सवाल को या इस पेपर को डील कर पाओगे, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मेंस एग्जामिनेशन में। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी फायदा हुआ होगा। आप लोग इस चीज पे काम करना शुरू करिए ताकि आने वाले साल में मेंस एग्जामिनेशन में को क्वालिफाई करके आप अपनी सीट को फिक्स कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।